हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रियंका गुप्ता। फ्रेंड्स, हम आप लोग को सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जैसे कि एग्ज़ाम आप लोग का 5 जुलाई को ही है, तो तैयारी एकदम अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत। इसमें का पहला क्वेश्चन है हमारा विकास एवं क्रमिक। देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला है विकास एवं क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? लास्की, मास्लो, स्किनर, अरस्तु। चलिए आप लोग आंसर करिए, इसमें कौन सा राइट आंसर है? जी, स्किनर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं ना समझ में आए आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। हमारा राइट आंसर है थर्ड राइट आंसर है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विकास से रिलेटेड और कभी न समाप्त होने वाली, तो आप लोग माइंड में हमेशा रखे रहिएगा कि ये निरंतर चलता है। निरंतर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है हमारा अनुक्रमिकता, दूसरा सामान्य से विशिष्ट, तीसरा प्रतिवर्ती, चौथा निरंतरता। जल्दी आंसर करिए आप लोग। जी, राइट आंसर है प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन देखेंगे हम। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन हमारा कौन सा आंसर सही है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? जल्दी आंसर करिए। पहला ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। जी, छठवां में हमारा पहला आंसर सही है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारा पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। जल्दी आंसर करिए आप लोग, कौन सा होगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? पहला ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर है तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। 9वां क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही है? एकीकरण का सिद्धांत, ठीक। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा
कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। दूसरा है विकास धीरे धीरे निश्चित समय पर होता है। एक ही जात विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हम देखेंगे 10वें में। तीनों सही है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये भी सही ऑप्शन है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, सही ऑप्शन है। एक ही जात विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है, ये भी सही है। तो हम देख लेते हैं, हमारा 4th ऑप्शन सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। दूसरा, निरंतर का सिद्धांत। तीसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत सही ऑप्शन है। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सी है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए, कौन सा सही होगा? जी, राइट आंसर है तीनों। ए बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी बालक के उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, सही है। सी ऑप्शन है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ए बुद्धि, बी शारीरिक कारण, सी आनुवंशिक गुण। आंसर करिए आप लोग। बुद्धि, ये भी प्रभावित करने वाला ही कारक है, राइट आंसर है। बी शारीरिक कारण, ये भी सही है। आनुवंशिक गुण, ये भी सही है। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए आर्थिक स्थिति, बी सामाजिक स्थिति, सी जीवन की घटनाएं। कौन सा सही ऑप्शन है इसमें? सभी सही ऑप्शन है। आर्थिक स्थिति सही है, सामाजिक स्थिति सही है, जीवन की घटनाएं सही है। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 5वां है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। 15वां हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी, ये भी सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है। चलिए, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन पहला मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जी, हमारा ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पहला, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। तीसरा है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का। चौथा है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। 17वें में हमारा कौन सा सही है? जी, राइट आंसर दूसरा, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसमें हमारा राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश डैश की जानकारी शिक्षक को हो। मित्रों को, पहला ऑप्शन है मित्रों को, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। इसमें राइट आंसर क्या है? जी, राइट आंसर हमारा है व्यवहार, दूसरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? पहला है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। दूसरा, बाल निर्देशन में सहायक। तीसरा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। चौथा, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। जी, राइट आंसर हमारा है 3rd, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अब हम देखेंगे लास्ट ईयर में
बाल विकास के सिद्धांत से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब हम उनको देखेंगे। ठीक है, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। हमारा राइट आंसर है थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता का। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट। तीसरा, प्रतिवर्ती। चौथा, निरंतरता। कौन सा नहीं है? राइट आंसर है प्रतिवर्ती, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन इसका देखेंगे, पहला ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी। राइट आंसर इज द 4, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया है कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। विकास, पहला ऑप्शन है विकास निरंतर ही होता रहता है। दूसरा, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, इसको एकदम रट लीजिएगा। पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हमारा इसमें राइट आंसर है पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसमें राइट आंसर है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। इसमें सिद्धांत और वर्णन दिए गए हैं जिसमें से आपको मिलान करना है। ए ऑप्शन है समीप दूराभिमुख दिशा, बी है सिर पदाभिमुख दिशा, सी है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, डी है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। आप लोग को वर्णन कुछ दिए गए हैं, उससे आपको सही मैच करने हैं, तो इसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, इसमें हमारा दूसरा सही आंसर है। ठीक है, दूसरा सही आंसर है जिसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी क्वेश्चन छूट गया है या उसका आंसर आप लोग नहीं मैच कर पाए हैं, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।